नमस्कार, मैं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं बिस्तक। वोडाफोन आइडिया को बड़ी राहत मिली है। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार यानी 31 दिसंबर को कर्ज में डूबी टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया के लिए एक बड़े राहत पैकेज को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट के इस फैसले के तहत कंपनी के 87,695 करोड़ रुपए के एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू यानी एजीआर बकाये को फिलहाल फ्रीज कर दिया गया है। इसका मतलब है कंपनी को अब ये भारी भरकम राशि तुरंत नहीं चुकानी होगी। सरकारी न्यूज एजेंसी एएनआई और पीटीआई के सूत्रों के मुताबिक ये भुगतान अब वित्त वर्ष 2032 से 2041 के बीच 10 साल की विंडो में करना होगा। इस वीडियो में हम आपको ये पूरा मामला बेहद आसान भाषा में बताने जा रहे हैं। वोडाफोन आइडिया के लिए ये कितनी बड़ी राहत है और अब आगे क्या कुछ होने वाला है और इसका शेयर पर क्या असर पड़ेगा, सब कुछ आपको विस्तार के साथ हम बताएंगे। वोडाफोन आइडिया को बड़ी राहत मिलने की इस खबर के बाद कंपनी का शेयर आज 11.5% गिरकर 10.67 पर बंद हुआ है। एक महीने में कंपनी का शेयर करीब 7% और 6 महीने में 43% चढ़ा है। वहीं एक साल में इसने निवेशकों को 34% का रिटर्न दिया है। कंपनी का मार्केट कैप 1.17 लाख करोड़ रुपए है। कैबिनेट ने वोडाफोन आइडिया को 5 साल का मेमोरेटोरियम दिया है। इस फैसले का नकदी संकट से जूझ रही कंपनी को बड़ी राहत मिली है। कंपनी लंबे वक्त से सरकार से गुहार लगा रही थी कि उसे बकाया चुकाने के लिए और वक्त दिया जाए। अगर ये राहत नहीं मिलती तो कंपनी के लिए अपने ऑपरेशंस को जारी रखना मुश्किल हो जाता। अब अगले कुछ सालों तक कंपनी को एजीआर बकाया से जुड़ी किस्तों का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। तो अब आपको बताते हैं कि एजीआर क्या है। एजीआर यानी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू टेलीकॉम कंपनियों की कमाई का वो हिस्सा है जिस पर सरकार लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क लगाती है। ये राहत सुप्रीम कोर्ट के उस हालिया रुख के बाद आई है जिसमें सरकार को एजीआर बकाया का कैलकुलेशन पर दोबारा विचार करने की अनुमति दी गई थी। इससे पहले कोर्ट ने कड़ी सख्ती दिखाई थी, लेकिन बाद में सरकार, जो खुद वीआई में सबसे बड़ी शेयर होल्डर है, उसने कंपनी के अस्तित्व को बचाने के लिए हस्तक्षेप किया था। सरकार ने कोर्ट को बताया था कि टेलीकॉम सेक्टर में प्रतिस्पर्धा को बनाए रखने के लिए और करोड़ों ग्राहकों हितों के लिए वोडाफोन आइडिया का टिके रहना काफी जरूरी है। केंद्र सरकार फिलहाल वोडाफोन आइडिया में करीब 39% हिस्सेदारी के साथ सबसे बड़ी शेयर होल्डर है। पिछले कुछ सालों में कंपनी ने अपने स्पेक्ट्रम और ब्याज बकाये को इक्विटी में बदल दिया था, जिससे सरकार की हिस्सेदारी बढ़ गई। कंपनी पर कुल कर्ज 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है, जिसमें एजीआर बकाया और स्पेक्ट्रम की बकाया राशि सबसे बड़ा हिस्सा है। इस राहत के बाद वोडाफोन आइडिया अब नए निवेश और बैंक लोन जुटाने पर ध्यान दे सकेगी। कंपनी के सीईओ ने हाल ही में कहा था कि बकाया राशि पर स्पष्टता मिलने के बाद वो बैंकों से फंड जुटाने की प्रक्रिया को शुरू करेंगे। इस पैसे का इस्तेमाल मुख्य रूप से 5G नेटवर्क लॉन्च करने और मौजूदा 4G इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर बनाने के लिए किया जाएगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस फैसले से टेलीकॉम मार्केट में ड्यूप्लॉजी यानी सिर्फ जियो और एयरटेल का दबदबा बनाने का खतरा फिलहाल के लिए टल गया है। वोडाफोन आइडिया को मिली इस राहत पर आपका क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बिजनेस जगत की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहे बिस्तक के साथ।